हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार तरीके से जी रहे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए खास होगा और एनटीपीसी के लिए खास होगा। यदि आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न उनके लिए खास होगा। ये बेसिक साइंस है जो हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपका समय गवाते गे नहीं इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आप समझते चलिएगा। जैसा कि प्रश्न पहले दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है यकृत। ठीक है। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। यहाँ कक्ष भी होता है, कभी कभी बेस में भी पूछ लेता है, कभी कभी चैम्बर पूछ लेता है। ठीक है। और या कभी कभी कोष्टक पूछ लेता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें कितने वेश में कक्षक या कोष्टक होते हैं। 4 होते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है, तो जैसा कि आपको पता है क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है, जिससे भोजन बनाते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, तो बेसिक चीजें हैं। जल का सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस जो होता है दोस्तों, हमें पता है हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है H2O होता है, ऑक्सीजन होता है, इसका फार्मूला होता है O2 होता है, नाइट्रोजन होता है N2 होता है। ये सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट में पाई जाती है। उसके बाद हीलियम होता है He। हाइड्रोजन जो है, कहते हैं कि मेडल क्या साड़ी में पहला स्थान होता है, उसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार एक ही होता है। इसको आपको ध्यान रखना। सूर्य का एक मुख्य घटक क्या है, तो सूर्य का एक मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है दोस्तों, तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ठोस द्रव गैस में चल सकती है, बट निर्वात में नहीं चल सकती है। इसको ध्यान रखना है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपको पता होना चाहिए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट जो होता है ये वोल्ट मीटर का होता है, वोल्ट मीटर का होता है। ओम जो होता है ये ओम जो होता है ये और उसके बाद एम्पियर जो होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका सिंबल ये होता है। उसके बाद अगला है कि पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा बेटा, तो चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। मानव शरीर में रक्त की शुद्ध कौन करता है, मानव शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो गुर्दा। ध्यान रखना है, गुर्दा जो होता है जो शुद्ध करता है। और इसमें ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, फेफड़ों में मिलता है। हृदय क्या करता है, तो हृदय पंपिंग करता है ब्लड को। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। आपको पता होना चाहिए, हीरा बेटे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बहुत एग्जाम में पूछता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ना। अगला है इसमें कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन गैस जो होता है ये ओजोन से बना होता है। इसका फार्मूला जो होता है O3 होता है। ये पता होना चाहिए, परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लेता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको पता होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्ट फ़ारेनहाइट पूछ लेता है एग्जाम में। और पेपर में जब लोग बुखार होता है तो जाते तो कहेंगे मेरे 98 डिग्री सेल्सियस बॉडी गर्म थी या फिर मेरे बुखार था, 102 डिग्री बुखार था। तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, बल्कि वो फ़ारेनहाइट होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी उबाल खाने लगता है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर किसी व्यक्ति की बॉडी गर्म हो गई तो अक्सर सी बात है कि वो खत्म हो जाएगा। चलो अगला समझते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आपको पता है कि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है। ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। क्षार का स्वाद कैसा होता है, आपको पता होना, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है। उसके बाद वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, तो वायु में 21% और नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है। अन्य से भी है।
वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती है? तो आपको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2 होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है O2 होता है, हीलियम का फॉर्मूला होता है He होता है, आपको पता होना चाहिए। दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन डी जो होता है दूध में पाया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन के जो होता है साग सब्जी में पाया जाता है, विटामिन ए फलों में पाया जाता है। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो स्टेप्स जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आ जाता है कि सूर्य पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 365 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट क्या है? बुध है। सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? विद्युत का अच्छा चालक जो होता है दोस्तों इसमें तांबा दिया गया है, ठीक है। तो तांबा है क्योंकि एलिमेंट होता है, बाकी तो। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो 70.4 पीएच होता है। तो अगर 7 से ऊपर है दोस्तों तो उसको कहते हैं अम्ल, और अगर मतलब 7 से ऊपर वाली जो संख्या होती है मतलब 1 2 3 4 5 6 अगर इतना आता है तो उसका वो अम्ल होता है। 7 से नीचे जितनी संख्याएं होती हैं 14 तक वो क्षार होती हैं, और 7 जो नंबर होता है ये उदासीन होता है, और उदासीन किसका वैल्यू होता है? H2O का। तो H2O का अगर आपसे पूछता है कि पीएच वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया के अनुसार होता है? तो पराशरण के अनुसार होता है। ध्यान रखना कि पौधे जो होते हैं ये अपना जब पानी खींचते हैं तो उसको कहते हैं पराशरण की प्रक्रिया कहते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी होती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए सबसे भारी जो धातु होती है ये ओस्मियम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आपके नाखून से लेकर के आपके सर की चोटी तक सबसे बड़ा अंग होता है। बल्ब में कौन सी भारी गैस भरी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है उसकी नमी को बनाए रखने के लिए। और ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर ध्वनि की चाल पूछता तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश की चाल, सॉरी, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है दोस्तों? तो ये ज्योआइड टाइप का है, ना गोल है ना चपटी है ना बेलनाकार है, ये ज्योआइड टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरीबी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? फिर आपको होगा रिकेट्स हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम, अभी हम इससे पहले चर्चा हुआ था। वोल्ट विभवांतर का होता है, वाट शक्ति का होता है, जूल कार्य का होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये कार्य का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित था? तो जड़त्व से संबंधित था। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित था? जड़त्व से संबंधित था। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि ऊर्जा जूल का मात्रक होता है, न्यूटन बल का होता है, वाट शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है। बहुत पेपर में पूछता है कि दाब किसका मात्रक होता है? पास्कल का होता है। अगला है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैसें कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन भाई जरूरी है। अगला प्रश्न होता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये थक्के को बनाने में सहायक करते हैं, इससे चोट वगैरह लग जाती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो इसको एकोर्टा कहते हैं। एकोर्टा जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, इसको महाधमनी कहते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है दोस्तों।
और अंत में धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक ठोक के जाइएगा। धन्यवाद।